नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीएचपी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा कि अपन ने यहाँ रेट मुख्य भर्ती परीक्षा शिक्षक मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसका जो पेपर था आपका लेवल सेकंड का एसएसटी का, उसकी एक जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं। पेपर को पूरा वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है और आप अपनी आंसर की को इसके माध्यम से मिला भी सकते हैं। बात करेंगे अपन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कि दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि दीक्षा दी जाती है, ली नहीं जाती है, दीक्षा बच्चों को दी जाती है। तो दीक्षा पोर्टल का संबंध है देश के शिक्षकों के कौशल का क्या करना, विकास करना। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, आवासीय विद्यालयों का निर्माण है, सीखने का ऑनलाइन मंच है पाठ्यक्रमों के लिए। तो दीक्षा क्या है, शिक्षकों के कौशल का विकास करने के लिए उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो इसमें बात करेंगे अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं है, मातृभाषा से संबंधित है। शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, जबकि ये गलत है, मातृभाषा में शिक्षा की बात है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक क्या है ना, बहुभाषी होगा बच्चा तो उसका ज्ञानात्मक विकास क्या होगा, अधिक होगा। तीसरा, कथोड़ी जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लावणी है। कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत में किस तिथि को मेला आयोजित किया जाता है। तो कपिल मुनि बीकानेर में, तो तिथि पूछी है कार्तिक की पूर्णिमा, पुष्कर का मेला, और ये दोनों एक साथ भरते हैं। कोलायत बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी का प्राचीन नाम नहीं है। तो सरस्वती भी है, अकरा भी है, दृश्यवती भी है, क्या नहीं होगा नाम, सोनावती नाम नहीं होगा। बनास नदी एवं उसके सहायक नदियों के मिलन स्थान को क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो देखो इसमें बेड़च कहां पर मिलती है, बनास, बेड़च और मैनाल, तीन नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं बिंगोद भीलवाड़ा में। सेकंड ऑप्शन है चंद्रभागा मिलती है गिलुंड राजसमंद में। कोठारी नदी नंदराय भीलवाड़ा और मानसी नदी सोहेला टोंक में। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई स्टार्टअप नीति 2022 को कब लॉन्च किया। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन में 2022 सभी में है, लेकिन तारीख क्या है, 13 नवंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, राजस्थान की सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है। तो राजस्थान के वैसे सबसे नजदीक जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह, और सागर लगता है वो समुद्री सीमा लगती है वो गुजरात के नजदीक है। तो कच्छ की खाड़ी, बंगाली खाड़ी नहीं होगा, अरब सागरी खाड़ी नहीं होगा, कच्छ और खंभात दोनों गुजरात के पास में है, तो कच्छ की खाड़ी क्या होगा, नजदीक होगा। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करने का क्वेश्चन है। सुमेलित में पूछा है कि अभ्यारण्य और उनसे संबंधित जिले। तो अब देखो बंद बारेठ अभ्यारण्य, सीधी सी बात है, ये कौन से जिले में है, भरतपुर जिले में। इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं अपने इसके माध्यम से कि राजस्थान का दूसरे का बंद बारेठ भरतपुर में, जमवा रामगढ़ सीधी सी बात है, रामगढ़ बांध जयपुर में, वन विहार धौलपुर और रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, 4 3 2 1। नेक्स्ट अपन बात करें सुमिलित वापस की जंतुआलय पूछा है और स्थापना वर्ष पूछा है। तो इसका सीधा था जयपुर का जो स्थापना था वो 1876, उदयपुर का 1878, बीकानेर का 1922 और जोधपुर का 1936, जिसमें बीकानेर का वर्तमान में बंद पड़ा है। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सीधे सीधे ऑप्शन दे रखे थे इसके अंदर, तो इनकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट, देश में कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बीकानेर में सबसे बड़ी मंडी और 40% क्या होता है इसमें उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें छापी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है। तो झालावाड़ से संबंधित है। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध, तो मिट्टी से निर्मित बांध एक ही है राजस्थान में, करौली जिले में पांचना बांध। राजस्थान में सर्वाधिक फैल स्पार, तो देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी याद करते हैं कि फैल और पास सर्वाधिक कहां पर होते हैं। फैल और पास, तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है फैल और पास वाला, तो उसकी अपन अगर बात करें तो सर्वाधिक फैल और पास कहां पर हुए, अजमेर में। भाई फैल और पास, इसको दो तरीके से याद अपन कर सकते हैं, फैल और पास, तो कहां पर होते हैं फैल पास, अजमेर में। तो 95% फैल स्पार कहां पाया जाता है, अजमेर में। राजस्थान में जिप्सम भंडारों को निम्न में से सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है, निम्न नहीं है। जैसे जामसर, धोलेरा, पुंगल, ये यहां पर बीकानेर होगा, ये गलत टाइप हो गया, ये यहां पर क्या होगा, बीकानेर। पुंगल कहां पर पड़ता है, बीकानेर। और भदवासी, खैर, बडाना नागौर में, और सूरतगढ़ टोली ये श्रीगंगानगर। तो जो इसका ऑप्शन होगा भालन, देवगढ़ी, जागसारी, ये चूरू जिले में स्थित है। तो इसको यहाँ पर चूरू की जगह अपन बीकानेर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें आगे के क्वेश्चन में, जयपुर में
राज्य में फौलाद से बनी वस्तुओं पर सोने के पतली तारों की जड़ाई, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोफ्तागिरी का काम कहां पर किया जाता है? तो कोफ्तागिरी के अपने जो हस्तकला है वो प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की। नेक्स्ट अपन बात करें, अन्नाधाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के भावी शासक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी बनवीर जब महलों में मारने के लिए आ गया था। राजस्थान के किस दुर्ग का नाम गढ़ बीडली, तो राजस्थान का हृदय अजमेर और अजमेर में स्थित है तारागढ़ दुर्ग, तो इसे प्राचीन नाम इसका क्या है, गढ़ बीडली। तो अजमेर के जो धावक थे, मेवाड़ के जो धावक थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसका क्या नाम रखा था, तारागढ़। और आमेर के महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ये मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। ईश्वरी सिंह द्वारा निर्माण इसरलाट सरगासुली, तो जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसके संघर्ष के विजय के उपलक्ष्य में बनवाई थी, और इसी पर इन्होंने क्या की थी, अपनी आत्महत्या कर ली थी। मोती डूंगरी का किला राज्य के किस नगर में स्थित है, जयपुर जिले में। देखिए अभी आप लोगों ने, जैसे कल शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि भी आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के एकमात्र महल हैं जिनकी दरवाजे केवल शिवरात्रि के दिन ही खुलते हैं, बाकी हमेशा बंद रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान की लोक कलाओं और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जवाहर कला केंद्र, तो बहुत इजी क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया था, जयपुर जिले में स्थित है। मध्यकालीन राजस्थान का सुप्रसिद्ध संगीतकार भाव भट्ट बीकानेर के किस शासक में, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया, बीकानेर का कौन सा शासक था, अनूप सिंह के काल ये प्रसिद्ध रहा है। चंदेरी राज्य में हिंदू संत तुकनगिरी, ये थोड़ा घुमा के पूछा है, मुस्लिम संत शाह अली ने निम्न में से किस नाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक हैं। दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ी के अलावा कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये है थैलाड़ी। हार्नवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो DAW के अंदर आता है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा का एक कारण, देखिए फिर से वापस ध्यान रखना, अल्प कारण नहीं है, कारण नहीं पूछा है, अल्प कारण नहीं है, ये पूछा है इसके अंदर, ठीक है, कौन सा अल्प कारण नहीं है। तो देखो अरावली की अवस्थिति, ये तो कारण है, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश, बंगाली खाड़ी का जो मानसून आता है, और मानसून के समय अति उष्णता, गर्मी ज्यादा रहती है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। ऊपर माल का पठार मिल जाता है, तो ये किससे मिल जाता है, मालवा के पठार से। नेक्स्ट अपन बात करें सवाई भोज का मेला, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नरेंद्र मोदी जी आए थे देवनारायण जी की एक उसमें जयंती पर, 1111वीं जयंती पर। तो ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आसिंद भीलवाड़ा में। ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई, खुशाल चंद्र के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है, तो सूर्य मंदिर ओसिया, महामालेश्वर मंदिर मैनाल, देलवाड़ा के मंदिर आबू और जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। लटियाल माता फलोदी जोधपुर में है। महिलाओं के गहनों का ध्यान रखना, कहां से क्रम पूछा है, सिर से लेकर पैरों तक का क्रम पूछा है। तो देखो कडला आपने को पता है, कडला जो पैर में पहना जाता है चांदी का मोटा, ठीक है, और बोर टिड्डी भलको जो सिर के ऊपर, बिंदिया नथ चोप और गलपटियो, ये क्या है, गले का और फिर नीचे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। करवा चौथ बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी है, इलाना देनी आपनी हलरिया फुल रहा है, जो प्रसिद्ध रहा है इनका। रामसा पीर बहुत इजी क्वेश्चन, रामसा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, संत रामदेव जी को जाना जाता है, बाबा रामदेव को, जैसलमेर में जिनका मंदिर है। राजस्थान के ग्रामीण विष्णुई संप्रदाय के किस लोक देवता, जो जाम्बू जी के अनुयायी हैं, लोक देवता तेजाजी महाराज का तीर्थ स्थल, ध्यान रखना तेजाजी का वैसे तो स्थल कौन सा है, परबतसर नागौर, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो पूछा है बांसी दुगारी कहां पर स्थित है, तो बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट, सांपों के देवता के रूप में कौन पूजा जाता है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, सांपों के देवता के रूप में तेजाजी को पूछा जाता है। सुरतुरा जो इनसे संबंधित स्थान है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव जैसलमेर और गोमतेश्वर का मेला सिरोही। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीसी में तो काफी बार पूछा जाता है। ताराबाद की ओढ़नी ये किसके द्वारा, आदिवासी महिलाओं, और पीला और पोमचा जाट महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, ओढ़ा जाता है। जालोर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो जालोर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल। खेजड़ी वृक्ष की पूजा सीधी सी बात है, अश्विन शुक्ल दशमी दशहरे के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिए थे तो वृंदावन से लेकर आए थे, तो महाराणा राज सिंह द्वारा की गई थी। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, कहां पर स्थित है, रंगनाथ का मंदिर, ये सीधी सी बात है पुष्कर में स्थित है। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है AM हेरोन द्वारा।
अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो विंध्यन खंड अपन नीचे दक्षिणी राजस्थान में बात करें मध्य प्रदेश में है, ये आबू अलवर और जयपुर इसी के भाग है। पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, तो पश्चिमी बेसिन का है। लूनी नदी अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में बहती है, तो ये इसके पश्चिमी है, बाकी ये सब क्या है, पूर्वी बेसिन। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और बड़ी तीज भाद्रपद या जिसे अपन बूढ़ी तीज कहते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ध्यान रखना इसका ऑप्शन दोनों का, ये श्रावण शुक्ल तृतीया है और ये क्या है, भाद्र कृष्ण तृतीया। इसी को दोनों को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए साथ दिया है ये क्वेश्चन कि श्रावण शुक्ल तृतीया को तो छोटी तीज और ये बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। राजस्थान का पर्वतीय वागड़ क्षेत्र किस भाग में स्थित है, तो वागड़ जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहलाता है। ये कहां पर स्थित है, दक्षिणी राजस्थान या गुजरात की सीमा पर। राजस्थान का प्रसिद्ध प्राचीन नगर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस चौहान शासक द्वारा बसाया गया था, तो वासुदेव चौहान द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा। 551 ईस्वी में था ये, 7वीं शताब्दी नहीं हो, 551 ईस्वी में किसके द्वारा बसाया गया, ये ध्यान रखना। वासुदेव चौहान द्वारा इसको कब बसाया गया, 551 ईस्वी में। ठीक है, इसकी क्या की थी, स्थापना। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो 8वां स्थान था। कर्पूरी देवी, आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज चौहान, जब इनके पिता सोमेश्वर की अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी, तो 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे, और इनकी माता कर्पूरी देवी ने क्या किया था, राजपाट संभाला था। विद्यालय प्रबंध समिति के दायित्वों में क्या है, शामिल है एमडीएम पर निगरानी, विद्यालय की आय व्यय पर निगरानी और विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर निगरानी। तो सभी करती है प्रबंधन समिति। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, ध्यान रखना माह में क्या होनी चाहिए, एक बार अवश्य होनी चाहिए। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, इसको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जिला ई गवर्नेंस समिति के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिला ई गवर्नेंस समिति में कौन शामिल होता है, तो ध्यान रखना केवल एक तो जिला कलेक्टर किसके रूप में, अध्यक्ष के रूप में, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और वीडियो विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, वीडियो नहीं। बालक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2000 के अनुसार एक अध्यापक 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, तो न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, तो ऐसी योग्यता कितने समय में, तो ध्यान रखना ऐसी योग्यता 5 वर्ष में उसको क्या करनी होगी, अर्जित करनी होगी। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 से संबंधित नहीं है, तो खंड 26 में क्या है, शिक्षकों की रिक्तियां। खंड 28 में निजी तंत्र से संबंधित, कि निजी तंत्र क्या नहीं करेगा, प्राइवेट कार्य नहीं करेगा शिक्षक। और अधिकारों के संरक्षण, तो क्या नहीं होगा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये किससे है, नहीं है, पूछा है। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षक अभिवृत्ति। ध्यान रखना, शिक्षा की जो शिक्षक है वो कब, जब अपने कार्य को कब कर पाएगा, जब उसको शिक्षण में रुचि होगी, अभिवृत्ति होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा कक्ष अध्यापक की कक्षा में समस्याएं पैदा करता है, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव सोच के साथ हमें उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना होगा और उसे क्या करना होगा, दूर करना होगा। विद्यार्थी समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन सत्य है, बिल्कुल विद्यार्थी समाज का ही क्या है, एक छोटा रूप है, यह कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। इस मिशन के तहत कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल सामने है, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के माध्यम से। पत्र मुद्रा का गुण है, सभी गुण है, उत्पादन में बहुत कम खर्चा होगा, आसानी से इसकी क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है, और सुविधाजनक इसका क्या हो सकता है, हस्तांतरण हो सकता है। माल विक्रय अधिनियम कब लागू हुआ था, 1930 में लागू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का उपाय है, तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना होगा, बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करनी होगी और कृषि की उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा पूर्व का बोस्टन कहलाता है, तो पूर्व का बोस्टन गुजरात का अहमदाबाद। भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला, तो प्राचीन बहुत पुराना क्वेश्चन भी है और 10th क्लास का जो बुक है उसमें दे भी रखा है कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सर्वाधिक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान के अनुसार निहित होती है, तो संविधान के अनुसार देखो नाम मात्र का शासक राज्यपाल, लेकिन कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो उदाहरण है, ध्यान रखना, जो विश्व में सबसे पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी वो कहां पर प्रारंभ हुई थी, ब्रिटेन में। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो उदाहरण है वो अमेरिका। और बहुल कार्यपालिका का उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड। कार्य किन गैसों के सम्मिश्रण से बने होते हैं,
तो ये किससे होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। तो उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से धरातलीय ग्रहों का समूह है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, यानी कितनी ऊंचाई तक है? तो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पूछा है तो सीधी सी बात है नॉर्थ डिग्री। पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढके हुए भाग, तो सीधी सी बात है उसे अपन अपनी भाषा में जंगल कह देते हैं, या फिर इसको अपन क्या कह देते हैं? वन क्षेत्र। राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम है? तो ध्यान रखना राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है, क्योंकि देखो 7 तो क्या किए गए हैं? 7 संभागों पर स्थापित किए गए हैं। 7 जो नगर निगम है वो 7 संभागों पर स्थापित है। 7 जो नगर निगम है वो 7 संभागों पर स्थित है। इसके अलावा जोधपुर, कोटा और जयपुर, इसमें एक एक एक्स्ट्रा है, तो 7 और 3 10। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? 10 नगर निगमों की स्थापना की गई है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चुंदड़ो, ये सभी क्या है? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन जो पुरानी वाली पुस्तक थी कुरुक्षेत्र की, पहला पेज। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तर्क ने किस ग्रंथ की रचना की? बहुत इजी क्वेश्चन है, और तो बाकी है ही नहीं, सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र की कौटिल्य ने, तो ये चरक संहिता। वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर। उस देश का नाम बताइए जिसमें कृषि भूमि का सर्वाधिक जिस भूमि का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो भारत में क्या होता है? सर्व। लद्दाख में छोटे घरों को स्थानीय भाषा में खंगपा कहा जाता है। फिर दोबारा मिलाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर अंत्योदय योजना, अपने को गेहूं मिलता है 2 रुपए किलो, तो वो खाद्य सुरक्षा। महात्मा गांधी नरेगा योजना, सीधी सी बात है ग्रामीण रोजगार। ई मित्र के लिए ई गवर्नेंस, और डिजिटल शिक्षा के लिए कंप्यूटर। तो इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक में खाते खोल सकते हैं सभी व्यक्ति। आज के समय बैंक में क्या कर सकते हैं? खाते खोल सकते हैं। केवल वयस्क व्यक्ति, अवयस्क, अमीर या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी क्या कर सकते हैं? खाते खोल सकते हैं। कौन से युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद दिल्ली में सल्तनत राज चला गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, जिसमें एक क्वेश्चन और है इसमें कि ऐसा कौन सा शासक था जो सल्तनत कालीन जो युद्ध भूमि में हारा था? तो ध्यान रखना वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। इसके अलावा युद्ध भूमि में पराजित हो गया था, ये मारा गया था, यहाँ पर इसके युद्ध भूमि में मारा गया था इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अबरक है। जयपुर में हवा महल का निर्माण, बहुत ही एजुकेशन, सवाई प्रताप सिंह, 953 खिड़कियां और 352 झरोखे हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जब महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो 4 शिष्ट मंडल भेजे थे, जलाल खां, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। ध्यान रखना चारों के ऑप्शन हमें क्रम से याद करने हैं, क्योंकि क्रम वाइज पूछता है। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो सीधी सी बात है पहला मुगल राजपूत विवाह कछावा राजवंश से अकबर ने किसके साथ? मरियम उज जुबानी या हरकाबाई, मरियम उज जुबानी से क्या किया था? हरकाबाई से विवाह किया था। दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, जो धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही, तो ये बुद्धिमत्ता का नहीं। उत्कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? वीए स्मिथ का। भारतीय संविधान का गठन किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो सीधी सी बात है कैबिनेट मिशन योजना 1946, इसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावनाओं कहा जाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार हैं इनको भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा। सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उपभोक्तावाद भी क्या करेगा? नहीं करेगा इसको, प्रतिस्पर्धा भी नहीं करेगी, दक्षता भी नहीं करेगी। हम एक दूसरे का आदर करेंगे तभी क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता स्थापित होगी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनमें सर्वाधिक विस्तार भी किसका हुआ है? अनुच्छेद 21 का हुआ है। कार्यपालिका के अंग से अभिप्राय है, सीधी सी बात है, कानूनों को क्या करेगा? लागू करेगा। व्यवस्थापिका कानूनों को निर्माण करेगा, और न्यायपालिका कानूनों की रक्षा या व्याख्या करेगी। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो सीधी सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष सभी धन विधेयक लोकसभा में 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है, और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश होते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन इसका राइट हो जाएगा।
एक बयान या बयान को उसको सबूत नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति, ये पुलिस का काम नहीं है, न्यायालय का काम है दोष निर्धारित करने का, और आरोपी के दोष संकेत दे रहा है तो अदालत में इसकी सूचना, ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, सरकार द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का, तो 3% का। ये अभी चेंज भी हो गया है, ये नया क्वेश्चन है, अभी ध्यान रखना थोड़ा, ये अभी जो नया बजट आया है उसके अकॉर्डिंग देखना, इसका जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा। भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2000 को सूचना तकनीकी कानून लागू हुआ था। भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में सन 2001 में। सामान्य सेवा केंद्र सीएससी मिशन मोड परियोजना संबंध किससे, एकीकृत मिशन मोड परियोजना से है। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है, तो राजदर्पण, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार की समस्त न्यूज मिलते हैं। देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को कहा है, तो स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है, जो इंटरनेट वगैरह अपन काम में लेते हैं। राजस्थान में डिजिटल हस्तांतरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए गए थे, 12 मई 2011। मूल निवास, जाति, जन्म जो भी है वो कब से, 12 मई 2011 से ऑनलाइन हो गए थे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, तो इसमें देखो विषय से संबंधित होगा, बाल केंद्रित है तो बालक से संबंधित होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किसको आधार बनाया गया है, विषय को। समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए विषयों के क्रम का, ठीक है। जो टफ विषय हैं जैसे मैथ जैसे विषय हैं उनको सबसे पहले, इजी विषयों को बाद में, छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं, जो बालक पढ़ने के साथ साथ जो खेलकूद होता है, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो क्रिया के सिद्धांत पे, रुचि के सिद्धांत पे, नियोजन, तो सब पर आधारित होती है। मीनाकरी की थेवा कला, हर एक कांच के ऊपर सोने की नक्काशी का जो कार्य होता है वो कहां पर किया जाता है, प्रतापगढ़। राजस्थान का पहला 100% बीमा कवरेज वाला जिला, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरसाना क्या है, राजस्थान का जो पहला बीमा है, जिसको गांव है जिसका 100% क्या किया गया है, बीमा किया गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीट बीकानेर में स्थित है। समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में का है, तो अलवर जिले का है। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो एजुकेशन नैनूराम शर्मा के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किसका सबसे कम है, जैसलमेर का है। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में है, ये भी ध्यान रखना। ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है क्योंकि इसका राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आगे लिखा हुआ होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जैसलमेर में। 1972 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में आंदोलन कहां पर हुआ था, करौली के अंदर, किसान आंदोलन जो हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी खोज निकाली थी, तो जयपुर से और इंद्रगढ़ से ये निकली थी। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है, तो ये संत लालदास जी का। जयसागर तालाब बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बूंदी में स्थित है। सफेद मेमने और पत्तों पर बिरादरी किस उपन्यास की रचनाएं हैं, तो ये मणि मधुकर की है। गंगानगर में जो कपास होती है वो अगेती की फसल है। राजस्थान में सभ्यता, बागोर सभ्यता कोठारी नदी भीलवाड़ा में। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अधिगम निर्योग्यता वाले बालक में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की क्या होती है, कम समझ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन, भाई निर्माणात्मक क्या करना है, निर्माण क्या है उसका क्या करना है, मूल्यांकन, तो अध्यापक के उद्देश्यों की क्या लगानी है, पूर्ति। जिस उद्देश्य से उसका निर्माण हुआ है या अध्यापक ने जो पाठ पढ़ाया है उसका क्या परिणाम निकला है, उसके लिए क्या किया जाता है। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, तो अनुकरण अधिगम। बालक जो क्या करता है, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, कि जैसे मम्मी खाना बना रही है तो बालक भी उसके साथ आटे का वो बनाना शुरू कर देगा, तो अनुकरण सीखकर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो विकास प्रत्येक अवस्था के लिए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बिल्कुल तीनों अवस्थाओं में अलग खतरे हैं। बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये इसका राइट आंसर। हॉल एंड ब्रूस ने कौन सी अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, तो बाल्य अवस्था को क्या कहा है, अनोखा काल। और शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने कहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की, टीचर क्रियात्मक होगा तो बच्चों की समस्याओं को पहचान कर उसमें क्या कर पाएगा, सुधार कर पाएगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुगत से संबंधित अध्ययनों को प्रारंभ किसने के द्वारा किया गया था, तो ये गाल्टन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अधिगम को प्रभावित करने में निम्न में से कारक कौन सा है, तो उचित वातावरण बिल्कुल सही है। सतत अभ्यास, अभिवृत्ति, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अभिक्षमता होती है एक प्रतिभा, कैसी, जन्मजात होती है,
ध्यान रखना, ये कैसी होती है, क्षमता जो होती है बालक की, कितना सीखेगा कितना ग्रहण करेगा, ये जन्मजात होती है। प्रतिभाशाली बालक वह जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है, R.W. टेलर का। बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक थे। 1904 में इवान ई पावलोव ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो संबंध प्रत्यावर्त, अनुकूलित अनुक्रिया और शास्त्रीय निबंध, तीनों सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किए थे। ये बालक की आयु से संबंधित है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में। निम्न में से वंशानुकरण का नियम नहीं है भाई, वंश में समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन तीनों मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगी, अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। ये तो क्या है, बच्चा बाहर से अर्जित करेगा। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ गोरे हैं और कुछ क्या है, काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ कमजोर हैं। यह कथन सीधी सी बात है, व्यक्ति की भिन्नताओं पर आधारित है। भाई किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो यह बात बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से क्या है, वैध है, तो ये क्या है, त्रिजी निर्मितवाद। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, बाल्यावस्था में। बिल्कुल सही है। सृजनात्मक के बारे में क्या गलत है, सृजनात्मक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मक में लचीलापन, सार्वभौमिक प्रत्यय और सृजनात्मक में अहम का समावेश होता है। तो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक तथा बुद्धि के साथ चलते हैं। देखो इसका शायद क्या गलत है, इसका ये होना चाहिए, सृजनात्मक में अहम का क्या होता है, समावेश होता है। ठीक है, अहम नहीं होता है सृजनात्मकता में, सृजनात्मकता और बुद्धि क्या चलते हैं, साथ साथ। तो 145 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 145 का जो राइट आंसर है वो ये क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता में क्या होता है, अहम का समावेश होता है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब शुरू की गई थी, तो ये ध्यान रखना, अभी इसमें 25 लाख रुपए भी कर दिए हैं बढ़ाकर, तो ध्यान रखना कब की गई थी, 1 अप्रैल 2021 को ये प्रारंभ की गई थी। सक्षम अभ्यास दृष्टि स्वच्छ शाला, स्वच्छ बाला एवं जागृति विकास कार्यक्रम संबंधित है, तो ये बालिका शिक्षा में नवाचार। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई थी, तो 7 अप्रैल 2013 को। ध्यान रखना, ये कब प्रारंभ की गई थी, 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये 7 अप्रैल 2013 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है, तो भारत सरकार ने प्रारंभ किया है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के संबंध में असत्य कथन है, तो गरीबी रेखा से जीवन बीपीएल परिवारों को स्नातक पुत्र के विवाह पर 51,000, सही है। योजना में सहायता केवल राजस्थान सरकार के मूल निवासियों को, ये भी सही है। इस योजना में सभी वर्गों के बीपीएल परिवार एवं आस्था कार्डधारी परिवार पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। तो इस 18 वर्ष की आयु की बेटी के विवाह पर केवल 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की बेटी का विवाह, तो असत्य कथन ये है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने पेपर हल होता है। उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप अपने आंसर की का इससे मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।